तो है दिस ऋषिकेश शर्मा और काफ़ी टाइम बाद मैं कुछ एक कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो मैं एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इनोवेशन टॉपिक। इसमें हम एक-एक टॉपिक को जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक है उसका हम एक्सप्लोर करेंगे और उसका एक नॉलेज शेयरिंग मैं करूँगा कि साइंस लगा है कैसे ये वर्क करता है। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको अभी मैं एक स्लाइड बनाई है, मैंने पीपीटी बनाया है, आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा। और आज का टॉपिक है क्यूआर कोड, जो आजकल हर जगह स्टॉल में या फिर कहीं भी स्ट्रीट पे यूज़ हो रहा है। तो इंडिया अभी पूरा हाई ग्रोथ पे है, डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहा है। लॉकडाउन के बाद और डिमोनेटाइजेशन के बाद तो काफ़ी बूम आया है इसमें, आईटी सेक्टर में भी बूम आया है और उसके साथ साथ जो हम ये डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं उसमें भी बूम आया है। तो इसके पीछे का मैं जैसे अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक मैं पूरा एक्सप्लोर कर रहा था कि कैसे काम करते हैं, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है, पूरा एक्सप्लोर होता है, कंपनी ही बनाती है। तो जब इसकी डेप्थ में गया तो मुझे लगा कि ये बात शेयर करनी चाहिए। तो अभी एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट होने वाला है और आज से पहली वीडियो जा रही है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे आने वाले टॉपिक को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी मैं अपना लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको पीपीटी प्रेजेंट करता हूँ। तो ये है आज का टॉपिक, क्यूआर कोड बाय ऋषिकेश वर्मा। तो इसको मैं जूम कर देता हूँ। यस, क्यूआर कोड वर्मा। तो ये पहला जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक्सप्लोर किया, क्यूआर कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं और कैसे जो हमारा क्यूआर स्कैनर होता है वो कैसे रीड करता है। तो पूरा साइंस जानेंगे कैसे ये वर्क करता है। सो क्यूआर कोड सुन के ही सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका बेसिक ही फुल फॉर्म है, क्यूआर का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि विथ इन सेकेंड ये रिस्पॉन्स करता है जैसे कि हम स्कैनर से स्कैन करते हैं। तो इसलिए इसका फुल फॉर्म है क्यूआर, क्विक रिस्पॉन्स। तो इसका एक कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या है, तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी में हर किसी चीज़ का डेफिनेशन होता है। तो इसका एक डेफिनेशन दिया है, अ क्यूआर कोड इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल बारकोड दैट कंटेन अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट। आपने बारकोड देखा होगा, जो हमारे एडमिट कार्ड या फिर बॉक्सेस पे रहते हैं, जो स्ट्रिप रहती है ऐसी पट्टी सीधी सीधी, वो होता है बारकोड। उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। एंड ये टू डायमेंशनल बारकोड जो होता है हमारा वन डायमेंशनल होता है, क्योंकि वो ऐसा हमेशा लेंथ में ही होता है, ऐसे लंबे में। और ये है टू डायमेंशनल बारकोड दैट कंटेन मैट्रिक्स ऑफ डॉट। ये आपको डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट है और मल्टीपल डॉट है, तो इसको मैट्रिक्स ऑफ डॉट बोलते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है क्यूआर कोड का, टू डायमेंशनल बारकोड एंड दैट कंटेन द मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब वो देखते हैं। और किसने डेवलप किया। द क्यूआर कोड सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन 1994 बाय मसाहिरो हरा फ्रॉम द जापानीज कंपनी डेंसो वेब। तो एक कंपनी है डेंसो वेब, उनके जो फाउंडर थे, या इनके फाउंडर में बता दूं क्यूआर कोड के, वो मसाहिरो हरा है, जापानीज कंपनी है। उन्होंने इन्वेंट किया था क्यूआर कोड का 1994। अब जरूरत क्या पड़ी इसके इन्वेंट करने का वो भी बताता हूँ। इट्स पर्पस was to keep track of automotive part manufactured by Denso to replace several barcode on each box। तो जो ये डेंसो वेव कंपनी है, ये ऑटोमोटिव पार्ट बनाती है, गाड़ियों के पार्ट बनाती है। एंड तो उस टाइम पे ये क्या करते थे, गाड़ियों पे एक लेबल लगाते थे इसकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए, क्या प्रॉपर्टीज है या फिर डिलीवर हुआ कि नहीं है, क्या डायमेंशन है, क्या है, तो वो बारकोड यूज करते थे। तो इसको रिप्लेस करने, क्योंकि गाड़ियों के पार्ट एक तो रहते नहीं है, बहुत सारे पार्ट रहते थे, उनको उनको डेटा मेंटेन करना पड़ता था कि ये पार्ट बन चुका है या डिलीवर हो चुका है, तो ये बारकोड यूज करते थे। तो ये बहुत बल्क में अमाउंट में हो जाता था डेटा, और इनको समझ में नहीं आता था कि किसका है क्या है। तो उस बारकोड को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने क्यूआर कोड बनाया, और इस क्यूआर कोड के अंदर वो पूरे पार्ट के बारकोड का डेटा इंसर्ट कर दिया। ये इनका पर्पस था कि वो जो बारकोड है, सेवरल बारकोड, उनको रिमूव कर दिए कैसे भी, और कोई एक बारकोड या फिर कोड टेक्नोलॉजी रखे। तो इन्होंने मसाहिरो हरा ने डेवलप किया 1994 में। तो ये था पूरी इसका हिस्ट्री, क्यों बनाया, क्या बनाया और बाकी किसने बनाया। इसका फायदा है, अब जब कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है इंडिया में या फिर कोई भी बनाता है, तो ये देखते हैं कि ये अडेप्ट हो पाएगा कि नहीं सोसाइटी में, और होगा तो क्यों होगा, क्यों लोग इसको पुराना छोड़ के नया लेंगे, अडेप्ट क्यों करेंगे, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। तो इसका प्रॉफिट जानते हैं कि क्यूआर कोड का बारकोड को रिप्लेस करने में क्यों ये प्रॉफिट। तो एक ये अप टू 10 टाइम्स स्मॉलर द बारकोड एंड स्टिल रीडेबल। ये आपको एग्जांपल दिख रहा है बारकोड, ये बारकोड है, इसी को बोलते हैं बारकोड। तो बारकोड क्या है, एक वन डायमेंशनल है। और ये एक, अगर जैसे मैं इस पे होवर करता हूँ, ये देखिए, तो आपको ये लिंक दिख रहा है बारकोड डॉट टेक, तो ये मैंने इंसर्ट किया है, बनाया एक डमी बारकोड। तो इसका ये है, अगर ये लिंक में रखूंगा तो इतने लेंथ का बारकोड बनेगा, और अगर इंक्रीज करता हूँ तो ये भी इंक्रीज होगा। तो इसको हम एक छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, ये एक डिमेरिट है बारकोड का।
अब QR कोड क्या है, ये 10 टाइम स्मॉलर देन बारकोड एंड स्टिल रीडेबल। ये आपको जो दिख रहा है QR कोड, ये मैंने बनाया है। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो ये एक लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल का, वो आपको डायरेक्ट उसी पेज पे लैंड करवाएगा। तो QR कोड का एक खासियत है, बेनिफिट है कि ये 10 टाइम स्मॉलर भी कर दे इसको तो भी हमारा जो स्कैनर स्कैन कर लेगा और जो करेक्ट डेटा रहेगा वो आपको दिखाएगा। तो एक प्रॉफिट है इसका। सेकंड, बारकोड कैन रिप्रेजेंट अप टू 25 कैरेक्टर और QR कोड कैन अमाउंट अप टू 2500 कैरेक्टर। जो बारकोड है इसमें सिर्फ हम 25 कैरेक्टर का डेटा ही स्टोर कर सकते हैं और जो हमारा QR कोड होता है ये 2500 कैरेक्टर का डेटा। आप सोच रहे हो कितना बड़ा डेटा है, क्या है। अब इसके भी अलग अलग पैटर्न होते हैं QR कोड के, कोई 100 डेटा है तो कैसा दिखेगा, 200, 1000, 2500, तो मैं आगे बताऊंगा, सब मैंने किया हुआ है, सब मैंने रिसर्च किया है, तो मैं आपको बताऊंगा। एंड थर्ड, you need to aim the scanner in the line with the code to read a barcode while you can read QR code from an angle. Yes. अगर बारकोड को आप देखेंगे तो इसका एक स्कैनर का एक अलग डिवाइस आता है मशीन, तो उसको आपको परफेक्टली फिट करना पड़ेगा और जो उसको चारों जो वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको, ये पूरा उस स्कैनर के अंदर आएगा तभी ये बारकोड रीड करेगा इसमें क्या डेटा इंसर्ट है। लेकिन QR कोड के साथ क्या होता है, आप किसी भी एंगल का, आपके फ़ोन में भी आजकल कोई भी पेटीएम का ऑप्शन या फिर फ़ोन पे, तो मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ट्राई करिएगा इसको किसी भी एंगल पे, अगर आप फ़ोन भी उल्टा करके इसको स्कैन करेंगे ना तो भी करेक्ट डेटा कर लेगा। अब करता कैसा है, कैसे इंजीनियरिंग लगाई है इसके ऊपर स्कैनर में या फिर QR कोड में, वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे स्लाइड में। लेकिन आप ये ट्राई जरूर करिएगा प्रैक्टिकल कि किसी भी एंगल से इस QR कोड को स्कैन करने की कोशिश करिएगा, वो करेक्ट डेटा ही आपको दिखाएगा। तो इसका एक और प्लस पॉइंट है। फोर्थ, when damaged the QR code can still recover from 30 to 35% of the damaged data। जब QR कोड, जैसे यहाँ पर राइट साइड में एग्जांपल है, ये आधा फट गया है लेकिन अगर आप स्कैन करेंगे ना तो भी ये करेक्ट डेटा ही दिखाएगा। क्यों, इसका एक एल्गोरिथम है जो यूज होता है और द एरर करेक्शन फीचर वर्क्स थ्रू द यूज ऑफ द रीड सोलोमन एरर करेक्टिंग मेथड एल्गोरिथम। ये एक एल्गोरिथम, रीड सोलोमन एरर करेक्टिंग एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम के मदद से वो जो डैमेज डेटा है जो आपको यहाँ दिख रहा है कि वन साइज, जो डैमेज डेटा है इसका ये भी रिकवर कर लेता है इस एल्गोरिथम के मदद से। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो ये बेनिफिट। अब आगे बढ़ते हैं। QR कोड के बहुत सारे टाइप होते हैं, मेन टाइप होते हैं स्टैटिक QR एंड डायनेमिक QR कोड। तो स्टैटिक QR कोड की बात पहले कर लेते हैं। तो इट इज़ वन टाइम पर्पस ऑफ QR कोड। जो हमारा एग्जाम्पल देता हूँ, जो हमारा UPI QR कोड होता है ये वन टाइम होता है क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपका ATM नंबर एक है या अकाउंट नंबर एक है तो ये चेंज नहीं होता है, इसके अंदर एक ही डेटा रहता है। ये आपको नीचे UPI का एग्जाम्पल दिख रहा है, ये स्टैटिक का है। अब डायनेमिक की बात करें, वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम, ये हर 30 सेकेंड 1 मिनट में चेंज हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, व्हाट्सअप। जब हम व्हाट्सअप अपना डेस्कटॉप से लिंक करते हैं तब उस टाइम पे ये एक QR कोड आता है जिससे हमको स्कैन करना पड़ता है और हमारे फ़ोन में जो अकाउंट चल रहा है वो डेस्कटॉप पे हो जाता है। वो हर 30 सेकंड या 1 मिनट में चेंज हो जाता है QR कोड स्कैन करने के लिए। तो एक ये इसको बोलते हैं डायनेमिक QR कोड। एंड स्टैटिक QR कोड में दूसरा पॉइंट बात करते हैं, डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन लिमिटेड, इसमें लिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू use more information in generating a static QR code, the tendency positive quality of QR code है। if अगर हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन जनरेट करने की कोशिश करेंगे स्टैटिक QR कोड में तो जो इसकी क्वालिटी होगी वो QR कोड की हाई या लो ऐसे होते रहेगी, बढ़ते कम रहते रहेगी। एक डिमेरिट है क्योंकि अगर कोई पेज है, वेबसाइट पे कोई QR कोड है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा पब्लिश होने में या फिर प्रिंट होने में। देन डायनेमिक में जाएंगे विथ पासवर्ड प्रोटेक्शन, इसको आता है, इसमें स्टैटिक में नहीं है, इसमें हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन फीचर आता है, समझ लो किसी ने ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बनाया वेबसाइट पे, अगर कोई मेरा स्कैन कर रहा है तो उसको डायरेक्ट ईमेल आ जाए, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। देन सम चार्जेस अप्लाई, किसी किसी पे आते हैं जो ये स्विगी जोमेटो ये सब है चार्जेस अप्लाई करते हैं कि आपको स्कैन करना है या फिर कोई भी है तो आपको एक चार्जेस देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल तो यहाँ मैंने आपको बताया, इट इज़ फ्री, स्टैटिक फ्री है और इसको थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। यस, सेव वर्जन ऑफ QR कोड। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ये यहाँ पे, इसमें 25 कैरेक्टर और इसमें QR कोड में 2500 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग डेटा जब हम स्टोर करते हैं, कैरेक्टर यूज़ करते हैं 100, 200, 500, 1000, तो उस टाइम की अलग अलग पैटर्न है, तो वर्जन है, तो वो मैं बताता हूँ कैसे क्या। यह है वर्जन ऑफ QR कोड। तो 40 वर्जन होते हैं, वर्जन 1 to 40, और ये वर्जन आपको निकालना है तो ये फार्मूला है साइज ऑफ QR फार्मूला, कितना बड़ा क्या फिर कितने डेटा है, कितना डेंस है, कितना
मैट्रिक्स ऑफ डॉट यूज हुए तो इस फार्मूले से आप निकाल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं वर्जन कैसे डिसाइड हुआ इसका। तो क्यू आर कोड वर्जन 1, इसका मॉड्यूल है 21x21। तो डायमेंशन दिया है 21x21, ये मॉड्यूल है, इसको बोलते हैं। ये क्यू आर कोड वर्जन 1 के अंदर आता है, इसके नीचे या फिर यहाँ तक। मैक्सिमम अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर इसमें कितने 25 कैरेक्टर स्टोर कर सकती है वर्जन 1। 2 में 25, 25, 29, 3 में ये सब कैरेक्टर ये आपको दिख रहा है। 10 तक 57x57। तो ये जो है ये डेंस से बहुत घने नहीं रहते, ज़्यादा आपको अच्छे से दिखते हैं इसके डॉट। तो ये हमारे लोकल में यूज होते हैं, जो हम छोटा सा URL है, आपका ईमेल है या फिर UPI ID है, जो भी है, तो उसमें ये फर्स्ट वर्जन 1 से 10 वर्जन तक यूज होता है। उसके बाद जब डेटा हमारा बढ़ जाता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमको स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आधार कार्ड का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हमारे आँख का भी उसमें डेटा रहता है, हमारे पंचिंग रहते हैं, फिंगर पंचिंग के डेटा रहते हैं, और हमारा बैकग्राउंड डेटा, हमारा बर्थ प्लेस, ये सब पूरा डेटा रहता है। तो ये डेंस हो जाता है, इसमें काफ़ी मॉड्यूल यूज़ करते हैं। तो इसका आप देखना कि आपका जो QR कोड रहता है वो काफ़ी समझ में नहीं आता कि कहाँ डॉट है, कैसा क्या, धुंधला रहता है थोड़ा। तो इसमें ये आपको दिख रहा है 25, ये 25 से 35 ये सब डेटा यूज होता है। ये जितने आपको दिख रहे हैं मॉड्यूल, 100 से ज़्यादा ही, 100x100 ज़्यादा से ज़्यादा ही मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मॉड्यूल यूज़ होते हैं। और ये 40 तो काफ़ी हाई है, ये भी यूज़ होता है, ये अपने को पता नहीं अभी तक एग्जाम्पल क्या है। तो ये पूरा वर्जन है QR कोड का, 1 वर्जन से 40 वर्जन होते हैं इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो वर्जन बताया मैंने, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर ये आपको फर्स्ट वर्जन दिख रहा है 21x21 का रहेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और सेकंड वर्जन 25, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 10 वर्जन तक ये है, ये 25। हाँ, ये कर जो मैं दिखा रहा हूँ 25 वर्जन, ये हमारे आधार कार्ड में यूज़ होता है, आप देख लीजिएगा ये यूज़ होता है। और इससे ज़्यादा कुछ रहेगा तो ये अपना 40 वर्जन है, इतना डेंस दिखता है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये जो फर्स्ट जो है फोर्थ वर्जन 10 वर्जन तक हमको समझ में आता है। तो ये है वर्जन और ऐसे दिखाई देता है ये मॉड्यूल प्लेसमेंट। अब बात करते हैं कि ये कैसे तैयार किया है, कैसे डिज़ाइन किया है, और कैसे, और ऐसे डिज़ाइन नहीं कर दिया ब्लैक एंड वाइट ये वो, एक तरीके से डिज़ाइन किया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन QR फर्स्ट, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं या फिर स्क्वायर बोलते हैं इसको, 4 साइज में क्यों नहीं है 4 साइज में, वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन ये 3 डॉट जो बनते हैं स्क्वायर टाइप का, इसका यूज़ क्या है। तो ये इसको बोलते हैं फाइंडर पैटर्न। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, फाइंडर मतलब ढूंढता है, कुछ तो ढूंढता है। तो ये द फाइंडर पैटर्न आर द 3 ब्लॉक्स इन द कॉर्नर ऑफ QR कोड एट द टॉप लेफ्ट। ये है टॉप लेफ्ट, टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट। ये सिर्फ इसी पोजीशन पे रहते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट। इसको फाइंडर पैटर्न बोलते हैं। अब इससे होता है क्या, जब हम स्कैनर अपना स्कैन करते हैं तो सबसे पहले कुछ काम नहीं करता है, ये ढूंढता है, ये 3 डॉट ढूंढता है। इससे इसको ये पता चलता है कि मुझे कौन सा, मैंने अभी आपको एक फ़ायदा बताया कि QR कोड का क्या होता है, कि ये किसी भी एंगल से अपने फ़ोन को या फिर स्कैनर को आप सर्च करेंगे इसको या फिर स्कैन करेंगे तो करेक्ट डेटा रीड करता है। वो कैसे करता है, वो सबसे पहले इन तीनों को अलाइनमेंट करता है। इसको ये पता चलता है कि ये 3 है, तो यहाँ से मुझे ये समझ जाना है कि कैसे ये कौन सा इरेक्ट है, कौन सा वर्टिकल है, कैसा QR कोड कहाँ से रीड करना है, वो तो बात की बात है। लेकिन ये 3 डॉट तो वो ढूंढता है और ये पता कर लेता है कि हाँ ये सही तरीका है, यहाँ से मुझे डेटा रीड करना है। बस ये 3 डॉट से, इसको फाइंडर पैटर्न बोलते हैं। ये हमारा QR स्कैनर ढूंढता है। बाकी तो ढूंढता कहाँ से, ये QR कोड से ढूंढता है। सेकंड होता है सेपरेटर। द सेपरेटर आर एरियाज ऑफ वाइट स्पेस बिसाइड द फाइंडर पैटर्न। ये आपका जो ये हो गया फाइंडर पैटर्न। इसके बाद में एक जो एरिया रहता है, लाइन रहता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको बोलते हैं सेपरेटर। ये सेपरेटर है, व्हाइट स्पेस रहता है, व्हाइट ही कलर का रहता है। ये क्यों बनाते हैं कि जो हमारा स्कैनर है कंफ्यूज ना हो। अगर इसके बाद भी ब्लैक 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 हम डॉट बना देंगे मैट्रिक्स, तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि इसमें ज़्यादा ब्लैक है, इसमें कम है, और कौन सा क्या है। एक पैटर्न रहता है, उसी के तरीके से ये बनाते हैं। इसको बोलते हैं सेपरेटर। ये बस अलग करता है फाइंडर पैटर्न को और हमारे कोड को। थर्ड है इसमें अलाइनमेंट पैटर्न। QR कोड दैट आर वर्जन 2 एंड लार्जर आर रिक्वायर्ड टू है अलाइनमेंट पैटर्न। जो भी QR कोड के वर्जन 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि एक अलाइनमेंट पैटर्न रहे, क्योंकि उसको एक डेटा रहेगा, वो मैं आगे बताऊंगा, वो रीड करता है। जो 2 से कम वर्जन रहते हैं, वो अभी बताया 1 वर्जन का कितना रहता है 21x21, तो उसमें कम डेटा है तो इजीली रीड कर लेता है। तो द नंबर आर टू बी बोथ रो एंड कॉलम कोऑर्डिनेट।
फॉर एग्जाम्पल वर्जन 2 है नंबर 6 एंड 18। ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ये इमेज, ये है वर्जन 2 का। तो इसमें क्या है, एक बहुत तरीके से दोनों साइड से, एक ऊपर से अगर टॉप से ले, लेफ्ट से ले, बॉटम से ले या राइट से, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही ये फिक्स रहता है। ये है अलाइनमेंट पैटर्न जो आपको बहुत दिख रहा है, ये 4, ये है अलाइनमेंट पैटर्न। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे लेफ्ट साइड से, तो ये 6 मैट्रिक्स के बाद है इसका ये सेंटर डॉट, यहाँ भी टॉप से 6। अब नीचे से देखेंगे तो 18 है, लेकिन ये वाला जो नीचे वाला देखेंगे, ये यहाँ 6 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये टॉप वाला भी 6 है। तो ये एक पैटर्न है, यहाँ पे लिखा भी है वर्जन 2 नंबर 6 एंड 18। इसी कोऑर्डिनेट पे ये अलाइनमेंट पैटर्न का सेंटर होता है। दिस मॉड्यूल दिस मीन दैट द सेंटर मॉड्यूल ऑफ द अलाइनमेंट पैटर्न आर टू बी प्लेस्ड 6 6। ये है 6 6 18, 6 इधर से और 6 नीचे, 6 18, 18 6 ऊपर से, ये 18, ये 6 एंड 18 18, इधर से भी 18 और ये इधर से भी 18। ये है, ये इसी मॉड्यूल पे रहता है। ये वर्जन 2 की बात कर रहा हूँ मैं। वर्जन जैसे ही बढ़ेगा तो ये और घना होते जाएगा, तो और डेंस हो जाएगा, तो ये जगह भी बढ़ती जाएगी, कोऑर्डिनेट भी चेंज होते रहेंगे। अब आता है इसके बाद टाइमिंग पैटर्न। तो द टाइम, यहाँ आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, ये है टाइमिंग पैटर्न। The timing pattern are two line, one horizontal and one vertical of alternating dark and light module। ये है टाइमिंग पैटर्न। टाइमिंग पैटर्न का भी आगे यूज बताऊंगा क्या है। मिशन एरिया, QR code version 7 and larger must contain two area where version information bits are placed। QR कोड जो 7 वर्जन से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो घना ज़्यादा हो गया, तो इसमें वर्जन रहना ही चाहिए, क्योंकि इनको जैसे QR स्कैनर को मुझे बताना, जैसे हमने स्कैन किया QR कोड, तो इसको पता नहीं ये छोटा वर्जन रहेगा या फिर कम डेटा रहेगा, तो ये इजीली रीड कर लेगा। लेकिन अगर वर्जन ज़्यादा है, ज़्यादा डेटा है उसमें, तो इसको ये बताना पड़ता है कि वर्जन भाई 7 है, तो तुम अपनी QR कोड का 7th वर्जन के ऊपर वाला एल्गोरिथम यूज़ करो। QR स्कैनर में भी एल्गोरिथम रहते हैं, जो हमारे फ़ोन में रहते हैं, ऐप अलग से डाउनलोड करते हैं, उसमें भी एल्गोरिथम रहते हैं कि किस QR कोड के वर्जन को कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, कैसे डेटा रीड करना है, कैसे क्या करना है। तो जो 7 वर्जन से ऊपर QR कोड रहते हैं, उनमें ये वर्जन इंफॉर्मेशन एरिया रहता ही है। अच्छा, ये नहीं रखेंगे ना, तो हमारा जो मिसलीड हो जाएगा, हमारा QR स्कैनर कुछ भी डेटा देगा या फिर रीड नहीं करेगा अच्छे से। इसलिए एक अच्छा QR कोड बनाना है आपको, तो ये वर्जन फीड करना ही पड़ता है, इंसर्ट करना ही पड़ता है। तो ये था टाइमिंग पैटर्न और वर्जन इंफॉर्मेशन एरिया कहाँ फिट होता है और क्यों करते हैं। बढ़ते आगे स्लाइड पे। यस, प्लेस द डेटा, प्लेस करते डेटा हम कैसे प्लेस करते हैं। तो ये आपको 2 एग्जांपल दिख रहा है, ये आपको एरो से समझ में आ गया। अब इसको मैं बताता हूँ डिटेल में। द डेटा बिट्स आर प्लेस स्टेयरिंग एट द बॉटम राइट, ये है, ये बॉटम है और राइट ऑफ द मैट्रिक्स एंड प्रीसीडिंग अपवर्ड इन द कॉलम में ऐसे अपवर्ड जाता है। दैट इज 2 मॉड्यूल वाइड, यूज वाइट पिक्सल फॉर 0 एंड ब्लैक पिक्सल फॉर 1। अब ये तो मैंने जो एग्जांपल है, ये कैसे डेटा फीड होता है ये बताया गया, लेकिन यहाँ पे बताया कि ये टॉप बॉटम से ही होता है, और ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और 2 मॉड्यूल चौड़ा होता है, एक ब्लैक एंड वाइट डॉट। और जो हमारा ब्लैक होता है और जो वाइट होता है, तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा स्कैनर डॉट रहता है को रीड करता है, वाइट को रीड करता है। ये दोनों को रीड करता है। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दोगे तो ये, जैसे मैं बताया कि 35% तक ये रिस्टोर कर लेता है वो रीड सोलोमन मेथड से, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे ना, तो डेटा हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे नंबर वाइज दिया है कि ऐसे डेटा फीड होता है 1 2 3 3 3, इस टाइप के पैटर्न में होता है। अभी नंबर देख रहे हैं आप 1 2 3, इस पोजीशन पे भी एक अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जो स्कैनर को बताते रहता है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हाउ QR वर्क्स। अब लोगों का मतलब यही था, यही उनको देखना था कि कैसे वर्क करता है। मेरा भी यही क्वेश्चन आया था कि वर्क कैसे करता है। तो एक पैटर्न देख रहे हैं आप, ये, और ये QR कोड है। इसी से अब आपको यहाँ पे एक दिख रहा है ये कि अलाइनमेंट पैटर्न, ये ओवर कर रहा हूँ मैं, ये अलाइनमेंट पैटर्न है। यही बताता है स्कैनर को कि मेरे को डेटा कहाँ से रीड करना है, इस पोजीशन से, इस कोंटे से रीड करना है। ये 3 जो डॉट है अलाइनमेंट जो भी थे फाइंडर पैटर्न, ये तो सिर्फ बताते हैं कि हमारा QR कोड कौन सा सही है, कौन सा सीधे में है, कौन सा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब क्या है, बस ये स्कैनर को बताते हैं। डेटा रीड कहाँ से करना है, वो ये अलाइनमेंट पैटर्न बताता है कि मुझे डेटा रीड कहाँ से करना है। एंड फर्स्ट, अभी आपको बताता हूँ कि ये नंबर का खेल क्या है। फर्स्ट, मोड इंडिकेटर। ये यहाँ पे जो पोजीशन पे जो मैट्रिक्स रहते हैं, वो बताते हैं कि कौन से मोड का डेटा है। मोड मतलब मैंने अभी वर्जन बताया, आप कहीं फीड कर सकते हैं। सेकंड,
कैरेक्टर काउंट इंडिकेटर, यहाँ पे एक ऐसा डेटा रहता है जो बताता है कि तुमको स्टार्टिंग से यहाँ से कितने कैरेक्टर रीड करने हैं, यहाँ तक रीड करना है, यहाँ तक रीड करना है, यहाँ तक रीड करना है, वो यही बताता है, वो स्कैनर को बताता है, वो डॉट के फॉर्म में बताता है, लेकिन स्कैनर में एल्गोरिथम रहता है, वो खुद डिटेक्ट कर लेता है। थर्ड, स्टैंडर्ड डेटा मॉड्यूल, अब ये है तुम्हारा डेटा सेट होता है, वो डेटा 333 जहाँ तक लिखा है। फोर्थ, स्टॉप इंडिकेटर, यहाँ बताता है स्कैनर को स्टॉप इंडिकेटर, जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में तो लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, जिससे बताता है कि यहाँ रुक जाओ भाई, ये तुम्हारा सेंटेंस खत्म हो गया। अभी जो ये फोर्थ पे जो है यहाँ पे, यहाँ यहीं तक रीड करना है आपको, डेटा रीड करना है, बाकी इसके बाद आपको डेटा रीड नहीं करना है। ये है फोर्थ। फाइव क्या है, एरर करेक्शन ने बताया कि आपका अगर डेटा यहाँ पे 30 से 35% डेटा रिस्टोर हो जाता है रीड सोलोमन मेथड से, तो उसका रिस्टोर का डेटा जो एल्गोरिथम है वो यहाँ रहता है 555। अगर डैमेज हो गया, ये राइट मेन तो यही है, राइट साइड बॉटम राइट का, ये डैमेज हो गया तो भाई यहाँ पे आओ, स्कैनर यहाँ पे देखता है और यहाँ पे कुछ भी अपना तिकड़म उकड़म लगा के पूरा वो जो भी इंजीनियरिंग लगाई है, जो भी एल्गोरिथम है, उससे सबके रीड सोलोमन मेथड से पूरा डेटा ये कर लेता है कि हाँ ये डेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इनसे डेटा है, तो यहाँ पे ये डेटा हो सकता है, और आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही देता है फिर क्यूआर। तो ये पूरा हाउ क्यूआर कोड वर्क पूरा इंजीनियरिंग है, कैसे इसमें डेटा फीड करते हैं और कैसे डेटा इंसर्ट करने के बाद रीड करता है हमारा क्यूआर कोड। तो आप देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब एडवांस बात कर फायदा, तो ये तो पूरा हमने इंजीनियरिंग समझ ही ली, तो हमने ये जान लिया कि क्यूआर कोड कैसे वर्क करता है, तो अब इसका फ़ायदा नुकसान भी देख लेते हैं। तो फ़ायदा तो आपको मैंने पहले बता दिया, अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो इट कैन बी स्कैन एनी टाइम एनीवेयर विथ यूजिंग मोबाइल फ़ोन। अब तो मोबाइल फ़ोन में भी क्यूआर स्कैनर आ जाता है, ऐप आ जाता है, जिसके इसमें नहीं भी है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अब तो इनबिल्ड आ रहा है, ये एक फ़ायदा है। दूसरा, ऑलमोस्ट फ्री यानी इनएक्सपेंसिव। ऑलमोस्ट फ्री मतलब बहुत सारे डेटा हम जब इंसर्ट करते हैं क्यूआर कोड में, या फिर कोई भी नॉर्मली आप स्टॉल पे देखते होंगे तो यूपीआई का ही हम स्कैन करते हैं, तो हमारे इसमें किसी सॉफ्टवेयर में पैसे नहीं लगते कि, और ये पूरा इनएक्सपेंसिव है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन जो हाई कंपनी होती है, जो हाई प्राइवेसी के लिए यूज़ करती है, तो उसमें डेटा कोई मिसमैच हो, कोई आउट ना हो, इसलिए उसमें वो एक्सपेंसिव रहता है, जो काफ़ी हाई डेटा के लिए यूज़ करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, द कोड इज कैन बी इजीली डिकोड इन एनी डायरेक्शन। तो किसी भी डायरेक्शन से हम कोड को डिकोड कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया कि आप ट्राई करिए जाए स्कैनर को किसी भी डायरेक्शन को अपने फ़ोन से डिटेक्ट करने की कोशिश करिए जाए क्यूआर कोड को, तो ये आपको करेक्ट डेटा ही देगा। फोर्थ, क्यूआर इज यूज फॉर मल्टीपर्पज़ कोड डिज़ाइन यूआरएल। तो आप इसके अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे यूआरएल, वेब एड्रेस, फ़ोन नंबर, जियो लोकेशन, मैप, टेक्स्ट। अभी तो लोग इसको मेनली यूपीआई और इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो आप किसी भी तरीके से डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बात थी एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो फर्स्ट है करेक्ट क्यूआर रीडर सॉफ्टवेयर जैसे रिक्वायर्ड। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि करेक्ट आपको क्यूआर स्कैनर चाहिए। अगर आप फॉल्स स्कैनर यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि आपका तो डेटा रीड होगा नहीं, क्यूआर कोड का डेटा रीड नहीं होगा, और रीड भी होता है तो आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा। तो एक ये डिसएडवांटेज है। सेकंड, क्यूआर कोड इज नॉट वेरी एथेस्टिक। हाँ, तो इसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही डॉट रहते हैं, तो ये पूरा एथेस्टिक नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इसको भी अट्रैक्ट बनने के लिए कंपनी आजकल काफ़ी तरीके ला रही है, वो आपको मैं आगे बताऊँगा। थर्ड, लेस अवेयरनेस है, स्मार्टफोन इज रिक्वायर्ड। तो आज की जो जनरेशन है वो तो आज काफ़ी धड़ल्ले से यूज कर रही है इसको, और इंडिया भी पूरा डिजिटल तरफ जा रहा है, तो अवेयरनेस है। लेकिन जो पुराने टाइप के लोग हैं, जो 50 ईयर 60 ईयर के हो गए, जो फ़ोन नहीं चलाते, उनके लिए अवेयरनेस नहीं है कि कैसे यूज़ करना क्या है। तो ये तीन डिसएडवांटेज, और भी डिसएडवांटेज है पर मेनली ये तीन है। तो ये बात थी क्यूआर कोड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की। अब बढ़ते हैं आगे। तो डिज़ाइन क्यूआर, तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, जो कलर में दिख रहा है, ब्लू, रेड, ग्रीन, एंड राइट हैंड साइड में कुछ एग्जांपल है क्यूआर कोड के। तो ये जो मैंने एक सेकंड पॉइंट बताया था डिसएडवांटेज की, एस्थेटिक लुक नहीं है, ब्लैक एंड वाइट डॉट ही रहते हैं, इसमें मैट्रिक्स रहती है। तो अब कंपनीज क्या कर रही है, कलर के पैटर्न में अपने जो ब्लैक डॉट था उसको कलर कर दे रही है, बाकी वाइट तो वाइट ही है। तो थोड़ा एस्थेटिक लुक दे रही है कि लोग अट्रैक्ट हो, कुछ अच्छा लगे, लोगों को कूल लगे, बाकी कोई काम नहीं है इसका, आपको बस स्कैन करना है, बस वही करना है। और जो राइट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है लोगो, वो अपना कंपनी अपना लोगो ऐड कर दे रही है कि लोगों को पता चले कि क्या है इसके अंदर, किस कंपनी का क्यूआर कोड है, ये थोड़ा डिजाइन आ जाए। सो आपका ये क्वेश्चन होगा कि लोगों के अंदर कैसे डेटा रीड होगा। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक रीड सोलोमन एरर करेक्टिंग एल्गोरिथम है। वो लोग क्या करते हैं, इस लोगों के पीछे कुछ नहीं है, एरर है, तो इस एल्गोरिथम की वजह से, रीड सोलोमन एरर करेक्टिंग एल्गोरिथम से वजह से लोगों को हटा देता है, और लोगों के पीछे का जो भी डेटा रहता है उसको फिर करेक्टिंग एरर मेथड करके
ये डायरेक्ट अपने क्यूआर स्कैनर को बता देता है कि ये डेटा है, आप ये स्कैन करिए। बाकी लोगों का कुछ ज़्यादा खेल नहीं है, लोगों का बस यही है कि लोग इससे अट्रैक्ट हो और बाकी कंपनी का एक पता चल जाए, टैग पता चल जाए कि ये किस कंपनी का लोगो है और क्या यूज़ हो सकता है। तो यही था एक डिज़ाइन क्यूआर का, कैसे वो एस्थेटिक बना सकते हैं, अच्छा लुक दे रहे हैं, यही है। अब बढ़ते हैं आगे। सो अभी तक आपको क्यूआर कोड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई है, तो आपका अब ये क्वेश्चन होगा कि इसको फ्री कैसे जनरेट करें और कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम फ्रीली, ज़्यादा कुछ भी एक जीरो कॉस्ट पे बन जाएगा ये। तो कैसे कर सकते हैं फ्री, वो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर के दिखाता हूँ, तो आप जनरेट करिए। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। करते हैं क्यूआर जनरेटर। तो ये आपको जो पहला लिंक दिख रहा है क्यूआर जनरेटर, इस पर क्लिक करना है। तो ये फ्री है, वेबसाइट फ्री है, आप जाके अपना कोई भी यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी क्यूआर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पहले से जो भी क्रिएट करना है यूआरएल कॉपी, मैं यही कर लेता हूँ कॉपी, इसको किया कॉपी, देन इंटर यूआरएल में पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे बन गया है, ये है। अब इसको आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो क्यूआर डाउनलोड हो जाएगा। ये था हमारा क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो हाउ टू जनरेट क्यूआर फ्री, ये आपको पता चल गया। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर। यस, तो ये जो न्यू प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट की, तो इसका मैं ऐसे ही हफ्ते में या फिर जो भी एक्सप्लोर करते रहूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा ऑफिस के बाद। तो मैं यही एक न्यू न्यू टॉपिक आपको एक स्लाइड बना के आपको नॉलेज दे। तो ये था आज का टॉपिक, एंड इसके बाद मैं अगला टॉपिक जो लाने वाला हूँ वो भी इसको बता देता हूँ। ये है नेक्स्ट टॉपिक है, साइंस बिहाइंड डीएसएलआर कैमरा। कैमरा या फिर डीएसएलआर दोनों एक ही है। तो इसके बेस कैसे ये हमारा इमेज लेता है, कैसे मेगापिक्सल का खेल है, कैसे आईफोन का कैमरा कैसा क्या है, सैमसंग कैमरा 108 मेगापिक्सल भी कम है आईफोन के 12 मेगापिक्सल से। तो ये पूरा मैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे।